दोस्तों इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे 27 हॉर्स पावर का छोटे से ट्रैक्टर की। छोटा ट्रैक्टर आज के युग में क्यों जरूरी है? छोटे छोटे बाग, छोटे छोटे खेत, छोटे ट्रैक्टर का इसलिए इस युग में ज़रूरत बढ़ती जा रही है। और जिनके पास ज़्यादा बड़े खेत हैं उनके पास भी एक बड़ा ट्रैक्टर और एक छोटा ट्रैक्टर होता है। तो ये एक वीडियो है जो ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं और जो मेरी किसान बहनें घर पे काम करना चाहती हैं, बड़े किसान, छोटे किसान, सब किसानों के लिए ये वीडियो दोस्तों। तो मेरा नाम है गुरदीप सिंह। इस वीडियो को अंत तक देखना। मैं कहता हूँ पूर्णता जरूरी होती है। जब भी आप एक एक पैसे को लिखते हो ना, हिसाब रखते हो, पूर्णता ज़्यादा करते हो तो आपके धन बढ़ जाता है। जब भी आप हिसाब नहीं रखते हो तो पूर्णता खत्म, तो धन भी खत्म हो जाता है हमारा दोस्तों। तो इसी तरीके से आज करते हैं वापिस जो जापान की नंबर 1 कंपनी है, कुबोटा का एक ट्रैक्टर है 2741 202741, उसके ऊपर बात करेंगे। ये पूरा मैं लीफलेट लेके आया हूँ, मैं ट्रैक्टर को देख के आया हूँ। ट्रैक्टर बहुत अच्छा है। ट्रैक्टर खरीदना नहीं खरीदना आपका काम है दोस्तों, मेरा काम है बताना। और हाँ, अगर आपको किसी को कोई दिक्कत हो, आप मेरे से बात करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। अपनी वॉइस में कुछ मैसेज लिख और रिकॉर्ड करके भेज दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना भाई। आप बात क्या करना चाहते हैं? जनरली होता हम लिखते हैं तो आधा अधूरा लिखते हैं, है ना। ऑन कीजिए, रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए, सर मैंने ये ट्रैक्टर खरीदना है, ये वो करके मैसेज कर दीजिए। और दूसरी बात है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, तो आप कभी भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे खुशी होगी आपसे बात करके और आपकी मदद करके। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इस ट्रैक्टर के बारे में। तो 27 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। अगर इसका लीफलेट देखें तो इतना सुंदर है, देखो बहुत सुंदर बनाया हुआ है। मतलब हर एक चीज़ ये परफेक्ट बनाते हैं। ये पहली बात है किस किस काम में आता है दोस्तों। सबसे पहले गन्ने के खेत में, जहाँ पे बीच में इंटरकल्चर करना होता है, केले के खेत में, अनार के बाग में, अंगूर के बाग में, सेब के बाग में, टमाटर के खेत में और कपास की खेती में, ये बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर काम में आ सकता है। तो ये इस चीज़ के काम में आता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, जापान का विश्वास मिला हुआ है। ये बहुत अच्छे ट्रैक्टर हैं, बहुत अच्छे चलते हैं। सबसे पहले इसमें जो इंजन दिया गया, बहुत शक्तिशाली इंजन दिया गया, 1 नंबर पे। ज़्यादा टार्क है और कार्बन बहुत कम प्रोड्यूस करता है, यानी पूरी तरह इंजन इतना अच्छा है कि डीजल को पूरी तरह से जला लेता है। और इसमें सुपर ड्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम दिया गया दोस्तों। आपको सुपर ड्राफ्ट कंट्रोल का सिस्टम क्या है कि आपको सेंसिंग कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो उसके पीछे नट घुमा के सीधी एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, उसको घुमा के आप सीधी तरीके से उसके सुपर कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं, ताकि ट्रैक्टर पे भी लोड कम पड़े और डीजल भी आपकी बचत हो और आपकी खेती भी अच्छी हो। इसमें दोस्तों तीसरा पॉइंट है, इको पीटीओ दिया गया है। इको पीटीओ का मतलब है एक पीटीओ 540 अलग पे मिलता है और एक कम आरपीएम पे पीटीओ मिलता है, जिससे आपका ट्रैक्टर की डीजल, यानी जहाँ पे आपको पावर बहुत कम चाहिए तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब इतना छोटा ट्रैक्टर है, पीछे मैं इसका वीडियो कहता, मैं इतना मोटा आदमी, मैं इतने आराम से बैठा ना इस ट्रैक्टर के ऊपर, मजा आ गया सच में। इसकी सीट बहुत अच्छी है, सस्पेंशन इतना अच्छा दिया है, आरामदायी है, एडजस्टेबल, आगे पीछे सीट कर सकते हैं। इतने छोटे ट्रैक्टर को भी इतना सुंदर स्पेस देके बनाया है इन्होंने, मजा आ गया। मैं देख के वीडियो बनाया था, उसमें आवाज़ कम थी, इसीलिए मेरे को ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मैं डीलरशिप पे जाके वीडियो बना के लाया था। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, 27 हॉर्स पावर में कौन ओआई भी देता है? ओएल इमर्स ब्रेक हैं। जापानी जो भी बनाते हैं ना, वो प्लान लंबा करते हैं और सोच समझ के अच्छी चीज़ बनाते हैं। और आगे से उठने वाला बोनट है, मतलब सीधा आगे से बोनट उठ जाता है, आप इसकी सर्विस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अभी इसकी बुधनी रिपोर्ट के ऊपर पूरी की पूरी विस्तार से हम बुधनी रिपोर्ट भी देखेंगे, तो आपको जो ट्रैक्टर की लंबाई, चौड़ाई कैसा है, सारा ट्रैक्टर समझ में आ जाएगा। बुधनी रिपोर्ट पे आप देखते हैं कि बुधनी रिपोर्ट कैसी है। तो दोस्तों ये है बुधनी रिपोर्ट। अब देखो इसको, जो इसका अगर देखें कि ये देखिए दिसंबर 27 के अंदर इसका टेस्ट हुआ है, तो बहुत अच्छा शानदार सुंदर सा ट्रैक्टर आप देखेंगे ना, मज़ा आ जाता है। इस ट्रैक्टर को वैसे ही देख के अच्छा लगता है। कितना प्यारा ट्रैक्टर है, छोटा सा ट्रैक्टर 27 हॉर्स पावर का, कुबोटा का, बड़ा शानदार ट्रैक्टर। तो चलिए इसका नीचे चलते हैं और रिव्यू करते हैं इसका। बुधनी एक ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट, कुबोटा का एड्रेस आ गया कंपनी का। ये कॉपी की फ़ोटो कॉपी करके ही यहाँ पे, यानी फ़ोटो खींच के डाला गया। पूरी किताब होती है कि उसकी फ़ोटो खींच के ही यहाँ पे डाला गया है। तो बहुत सुंदर ट्रैक्टर है ये, मज़ा आ जाता है इसको देखते ही, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। टिपिकल टेस्ट है, कमर्शियल इनिशियल किया गया ट्रैक्टर का। ये है दिसंबर, जो मेक है मंथ ईयर है दिसंबर 2017 का ट्रैक्टर था ये।
अब इसमें जो एब्रीवेशन है वो सारे केजीएफ में दिए गए हैं। एचपी 1 पॉइंट, जैसे मैं बताता हूँ, मैट्रिक में जो पीएस है, पीएस में एचपी लेते हैं तो 1.01 जो को कन्वर्ट किया जाता है, और उसका जो वाट में लेते हैं तो 745 वाट से में लेते हैं। किलो वाट में लेते हैं तो मैं जैसे 1.34 कहता हूँ तो यहाँ पे 135 लिखा हुआ है। एफपीएस में और मैट्रिक्स में ये अंतर होता है। ये देखिए ना, रुकिए, ये पूरे कन्वर्जन के लिए ये पूरी की पूरी यहाँ पे जगह दी हुई, देखो ये पूरा का पूरा दिखाया गया आपको कि कन्वर्ट कैसे करना है आपको इसको, है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ से दी गई है। बाकी आप TDC, टॉप डेड सेंटर, सारी चीज़ें इन्होंने बहुत, ये एक्चुअली में रिपोर्ट बहुत लंबी है तो मुझे जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें टोटल मिला के 46 पेज हैं। 46 पेज है, 46 पेज पे जाते जाते तो अपने को तो बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए कुबोटा अगर देखें तो 2741 मॉडल है ना। वेरिएंट तो इसका कोई नहीं है। इसका देखें तो फोर व्हील ड्राइव यूनिट कंस्ट्रक्शन एंड जनरल पर्पज एग्रीकल्चर ट्रैक्टर बोला जाता है इसको। कुबोटा जापान है, इसका मॉडल 105 है। फ्यूल इंजन जो लिक्विड कूल्ड नेचुरली एस्पिरेशन कंप्रेशन इग्नेट और इनडायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन है भाई, या इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट DA ही नहीं है, इनडायरेक्ट है, मतलब इंजन बहुत शानदार बनाया गया है इसका, है ना। तो ये कुल मिला के बहुत अच्छी चीज़ है। स्पीड ऑन लोड जो RPM दिया गया वो इतनी है, लो स्पीड मतलब जो RPM पे इतनी है, मतलब ट्रैक्टर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। फ्यूल सिस्टम कौन सा है, ग्रेविटी एंड फोर्स फीड है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 25 लीटर की है। वाटर सेपरेटर दिया गया बहुत अच्छा, अभी कौन सा कंपनी का दिया गया। फ्यूल फीड कौन सा दिया गया, फ्यूल फिल्टर कौन से दिए गए। देखो इतनी डिटेल के अंदर एक ट्रैक्टर के बारे में जब पहले टेस्ट होता है तो वैसे इतनी बड़ी रिपोर्ट होती है। जैसे हम छोटी रिपोर्ट देखते हैं ना तो उसका जो वेरिएंट होता है उसकी टेस्ट होती है, वो जो पहले टेस्ट होता है वो इतना बड़ा ही होता है। इसके बारे में देखिए, पंप का मेक कौन सा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। फिर आ जाते हैं अभी फ्रंट लेंथ, मतलब कौन कौन सी एक एक चीज़ इसके अंदर इतनी डिटेल दी गई है ना। अगर इसका वीडियो बनाने बैठ गए पूरा तो 2 घंटे का वीडियो बनेगा, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो असली चीज़ पे चलते हैं कि ये ट्रैक्टर की इंस्ट्रूमेंट पैनल पे क्या क्या दिया गया। ये देखिए दोस्तों, ये सबसे अच्छी चीज़ है। इंस्ट्रूमेंट पैनल के ऊपर आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देंगी। ये देखिए पूरा कितना बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं यहाँ पे इन्होंने, है ना। तो अब नीचे चलते हैं थोड़ा। ट्रांसमिशन सिस्टम कौन सा है, जापान का ही बना है। सिंगल डायाफ्राम, क्लच प्लेट कौन सी है, वाह एक सिंगल प्लेट है। ऑपरेशन मेथड कौन सा, बाई डिप्रेसिंग द क्लच पैडल फुल्ली प्रोवाइड ऑन द LH साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोवाइड किया गया है। गियर कैसे हैं दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों, देखिए जितना ट्रैक्टर बढ़िया है ना, ये देखिए दोस्तों इसमें लो हाई और मीडियम भी दिया गया है, और 1 2 3 4 रिवर्स दिए गए हैं। ये हमारे बड़े बड़े ट्रैक्टरों में नहीं आते अभी तक, बहुत सारे लोग तो अभी बनाते भी नहीं हैं इसको। छोटे से ट्रैक्टर में भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। अगर देखा जाए तो रोड की स्पीड, अगर मान लो ये रोड की स्पीड आपको कहाँ पे काम आती है दोस्तों, ये वाली रोड की स्पीड है ना जो पूरी बताई गई है, ये हमें कहाँ काम में आती है, जब भी हम कोई इंप्लीमेंट चलाते हैं तो कौन सी स्पीड में कौन सा इंप्लीमेंट चलना चाहिए। जैसे रिवर्स की लो में इतनी है, हाई में इतनी है, और HR मीडियम MHR में इतनी है, और एक एक स्पीड को पूरी तरह विस्तार से यहाँ पे बताया गया। देखो दोस्तों, अब देखिए आगे चलते हैं। क्राउन व्हील, बेवल पिनियन है, देखो बेवल गियर हैं, सारे बहुत अच्छे गियर यूज़ किए गए हैं इसके अंदर। ऑयल कैपेसिटी 12.5 है। डिफरेंशियल लॉक, अरे डॉग क्लच डिफरेंशियल लॉक भी दिया गया भाई। देखो इतने छोटे ट्रैक्टर में, नहीं तो आजकल पैसे से बचने के लिए इंडियन कंपनीज इतना नहीं देती हैं हमारी, तो इतनी अच्छी तरीके से ट्रैक्टर को बनाया गया ना। फ्रंट एक्सल, 4 व्हील ड्राइव, इन्होंने फ्रंट एक्सल सारी जो नाप तोल है सब दिया गया है यहाँ पे। हाइड्रोलिक सिस्टम पावर, इसमें सेमी कुबोटा कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो अपना खुद का ही हाइड्रोलिक सिस्टम बनाती है, पूरा का पूरा दिया गया है। कुबोटा गियर पंप का मेक कुबोटा ऑपरेशन जापान, गियर पंप उन्हीं का खुद का है, यानी सारी चीज़ें इन्होंने खुद ने बनाई हैं, बाहर से बहुत कम खरीदा गया है। अभी ये चीज़ सारी चीज़ें 3 पॉइंट लिंकेज की कौन कौन सी सिचुएशन है, कहाँ पे उन्होंने क्या क्या चीज़ दी है, कैट कौन सा है, पूरी एक एक जानकारी यहाँ पे दी गई है दोस्तों, है ना। अगर किसी को चाहिए होगी तो मेरे को व्हाट्सएप पे हाय भेजना, मैं ये रिपोर्ट भेज दूंगा आपको। बहुत शानदार ट्रैक्टर है, इसको तो देखते ही खरीदने को मन करता है। हाँ, खरीदना नहीं खरीदना आपके ऊपर है, मेरा काम है बताना।
मैं ट्रैक्टर नहीं बेचता दोस्तों, मैं तो आपको अवेयर करता हूँ, है ना। तो देखते हैं, अभी आगे चलते हैं टेस्ट में। देखो ये पूरे के पूरे जो सिस्टम के ऊपर इन्होंने जो लीवर हैं तो कैसे कैसे यूज़ होते हैं, लिफ्ट कैसे कैसे यूज़ होती है लीवर से, कैसे उठाती है, कैसे सिस्टम दिया गया है पूरा का पूरा। ये देखो कितना बढ़िया सिस्टम से, लिफ्ट आर्म कौन सी है, लिफ्ट आर्म रॉड है, हर एक चीज़ के बारे में बड़ी विस्तार से बताया गया है। ये ड्रॉबर पट्टी है ना, पावर टेक ऑफ शाफ्ट है। तो पावर टेक ऑफ शाफ्ट में इन्होंने जो जो चीज़ें कन्फर्म करनी थी वो कन्फर्म की हुई हैं पूरी की पूरी, है ना, पूरी की पूरी। ये देखिए आप पूरा व्यवस्थित तरीके से हर एक चीज़ के बारे में। पावर टेक ऑफ शाफ्ट क्या है, 6 स्प्लाइन है ना, 1 2 3 4 5 6 स्प्लाइन, 6 झिरी वाला 540 आरपीएम पे जो यूज़ होता है वो है। स्टेयरिंग कौन सा है, पावर स्टेयरिंग है, हाइड्रो पावर असिस्ट, इनिशियल टाइप पावर स्टेयरिंग, वाह जी वाह, पावर स्टेयरिंग है। लुब्रिकेशन ये है। ब्रेक्स कौन से हैं, OIB ब्रेक्स हैं, जैसे मैंने सेमी कुबोटा लिमिटेड ने पहले बनाई है। पार्किंग ब्रेक्स भी दी गए हैं। व्हील MRF2 मतलब टायर जो हैं वो ये साइज ये आए थे उस ट्रैक्टर के अंदर, बाकी में दूसरे भी हो सकते हैं। अभी चलते हैं आगे। ऑपरेशन सीट के बारे में मैंने पहले बता दिया था, बहुत अच्छी है। सेफ्टी कंफर्ट और देखो ये सारी सेफ्टी वाली सारी चीज़ें इन्होंने ऑलरेडी इस ट्रैक्टर में प्रोवाइड करवाई हुई हैं। अभी आगे चलते हैं। स्लो मूविंग मतलब है मैन्युफैक्चरिंग कुबोटा ऑपरेशन, क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर देगा आपको, ये पूरी तरह से ये चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई मिलेंगी। मैक्सी किलोवाट आवर 14.3 इन्होंने लिखा हुआ है ना। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन 320 दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा है पर ट्रैक्टर छोटा है ना, इतनी चीज़ें डालेंगे तो होगा ही ना। ये कंपनी ने स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन भी ग्राम पर किलोवाट आवर देखो लिखा हुआ है। ये सबसे बड़ी बात होती है कितनी ईमानदारी है इन जापानियों के अंदर। देखो हमारे ट्रैक्टर में स्पेसिफिक कंजप्शन लिखे हैं, वो बताएंगे भी नहीं आपको कि स्पेसिफिक कंजप्शन होता क्या है। ये सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। आगे चलते हैं। बाकी ये सारे जो चेक्स हैं इसको आप जब पूरा ट्रैक्टर लेना हो तो आपको विस्तार से इसको स्टडी करना है ना। अब आगे चलते हैं, PTO परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं इसमें। देखो PTO परफॉर्मेंस टेस्ट किया हुआ है ना। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन कितना आया हुआ है देखो केजी, अगर देखो 320 322 322 311, ये देखो आप देखोगे ना तो ये सारा का सारा देखो ये दिखाया गया है यहाँ पे, ये इतनी इनकी आई है, वो एनर्जी रिलीज हुई है। ये देखिए पूरा स्पेसिफिक SFC पूरी यहाँ पे बताई गई है ना। अभी जब लोड के साथ ये वेरी होती है SFC तो ये पूरी की पूरी फिर नीचे दिखाई गई है। वेरिएंट लोड PTO स्पीड जब मतलब ये टोटल मिला के 331 के आसपास ही ज़्यादा है ना। तो ये पूरे के पूरे ग्राफ हैं, इनसे हमें मतलब नहीं होता। जो ट्रैक्टर टेस्ट करते हैं तो उस समय ये ग्राफ बनते हैं पूरे पूरे। अगर अब मान लो कमर्शियल इनिशियल तो ये है, नो लोड इंजन स्पीड इतनी है, ये हमारे अगर आपने डिटेल में इस ट्रैक्टर को लेना है तभी आपको ये स्टडी करना है। ये पूरी की पूरी परफॉर्मेंस का जो टेबल चार्ट्स इस तरीके से बने होते हैं, सभी ट्रैक्टरों में होते हैं। ये जो पहली रिपोर्ट होती है उसी के अंदर होते हैं, बाकी जो बनाते हैं ना बाकी बाद में टेस्ट कराते हैं उसमें वो छोटा सा होता है। बस SFC टेस्ट करते हैं 30-40 घंटे चला के। पावर लिफ्ट हाइड्रोलिक कैपेसिटी कितने पावर कित होती है, पंप की परफॉर्मेंस कैसी है, उसको टेस्ट किया गया तो कितना आया। ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ दिखाई गई है। लिफ्ट कैपेसिटी कितनी है देखो, वर्टिकल में कितनी है, कहाँ कौन से पॉइंट में कितनी है, पूरी पूरी विस्तार से आप देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखो पूरी विस्तार से दी गई है। अगर एक एक चीज़ को समझाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना। ब्रेक की सर्विस कब करनी है, ब्रेक फेड टेस्ट कितना किया गया, सारे के सारे देखो कितना बढ़िया रिपोर्ट आई हुई है। नॉइज मेजरमेंट की आवाज़ कितनी देता है, कितने डेसिबल देता है, सभी चीज़। और देखो स्पीड, ये देखो नॉइस लेवल, स्पीड सारी कुछ दिया गया। लो गियर में नॉइस कितना है, सारा DB के अंदर पूरा का पूरा विस्तार से टेस्ट होता है। ये जब पूरा फर्स्ट ट्रैक्टर का टेस्ट होता है ना तो इस तरीके से होता है। नॉइज ऑपरेशन लेवल कौन सा कितना है देखिए आप, है ना। लो टेस्ट डाटा ये कितना है, ये पूरा का पूरा विस्तार से फुट रेस्ट का हर एक चीज़ का टेस्ट किया जाता है। कुछ ट्रैक्टर तो दोस्तों फेल हो जाते हैं, पास भी नहीं हो पाते इसके अंदर। टर्निंग एबिलिटी, जो रेडियस जो घूमता है कितनी छोटी जगह पे घूमता है। ऑपरेटल फील्ड विजन मतलब ऑपरेशन को आगे और पीछे कितना आसानी से देख पाता है ट्रैक्टर को, है ना, किस तरीके से देख पाता है बैठ के। तो देखिए ये पूरा का पूरा कितना विस्तार से एक एक फिगर बना के समझाया गया है। फील्ड टेस्ट किए गए, फिर इसके फील्ड टेस्ट में सॉइल कौन सी थी, ये पूरा का पूरा विस्तार से
उन्होंने लिखा है, आपको हो चाहिए हो तो आपने इसको पढ़ लेना है। अब आ जाते हैं जी हॉलेज टेस्ट। उन्होंने लोड में ट्रैक्टर ट्रॉली कर चलाई उन्होंने, है ना, H3 में चलाई है, स्लोप 8% था, तो कितना लोड दिया, कैसे ट्रैक्टर था, बहुत शानदार, ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है इसकी। इंजन सिलेंडर बोर क्या रेशो है वो देखो, सारा दिखाया गया है, कितना दिया गया उतना, एक एक थाव पे भी नापा गया। थाव जो होता है इंच का एक छोटा भाग होता है ना, उसको भी 1000 में हिस्से में बांट देता है इतना। तो वो जो ट्रैक्टर के जो ज़्यादा इंजीनियर्स होते हैं ना, उन्हीं के लिए काम करता है, हमारे लिए ज़्यादा इसमें SFC और ट्रैक्टर की जो क्लच है नॉर्मल मतलब मार्क्ड वियर क्लच फ्रिक्शन प्लेट, मतलब जब आप इन्होंने ट्रैक्टर चलाया तो क्लच प्लेट खोल के देखा उसमें घिसी है या नहीं, उसने कहा ना कुछ नहीं, घिसावट है, सब नॉर्मल है, मतलब बहुत बढ़िया क्लच प्लेट के साथ दिया गया है। अब ब्रेक्स के ऊपर ये टेस्ट किया गया है, स्टीयरिंग के ऊपर टेस्ट किया गया है। अगर देखें तो अभी 38 पेज पे पहुंचे हम, है ना, तो बड़ा लंबा, इतना ज़्यादा टेस्ट किए जाते हैं ट्रैक्टर के ऊपर, फिर जाके बुधनी उसको पास करती है। जब एक बार ही पास हो जाता है ट्रैक्टर, फिर उसके वेरिएंट का टेस्ट बहुत छोटा होता है, वेरिएंट ज़्यादा टेस्ट नहीं होता, इसीलिए उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ के भी नहीं भेजी जाती, जो वो अपने को वैसा ही दिखता है। अब ये देखिए SFC बता दी, एयर क्लीनर देखो, एयर क्लीनर ड्राई टाइप है इसमें दोस्तों, इतने छोटे से ट्रैक्टर में भी ड्राई टाइप एयर क्लीनर दिया गया है। वाटर वेटेड कल्टीवेशन, जब गीली मिट्टी में ज़मीन में इन्होंने इसको नहीं किया, लेकिन एप्लीकेबल है, मतलब पानी वाणी नहीं घुसता इसके बेवल गियर में, आप पानी में कहीं घुमाओ इसको, ये ट्रैक्टर बहुत अच्छा है। तो ये देखिए कुबोटा 241 क्लियरेंस मिनिमम कहाँ क्लियरेंस होना चाहिए, एंड बेरिंग में कितने क्लियरेंस होने चाहिए, कैटेगरी ब्रेकडाउन डिफेक्ट कोई नहीं है, सारी जगह ये पास हुआ है दोस्तों ट्रैक्टर। जब उन्होंने टेस्ट किया था ना उन्होंने ट्रैक्टर, तो देखिए आप, ये बिल्कुल क्लियर है ट्रैक्टर। जब इस ट्रैक्टर को टेस्ट किया गया ना, ये देखिए इस तरीके से पूरी की पूरी, मतलब कोई भी इसमें डिफेक्ट नहीं है। आगे चलते हैं। अभी इन्होंने जो चीज़ें कंफर्म की हैं तो उसके बारे में सारी डिटेल, मेंटेनेंस है क्या क्या, ये आ गई हमारी अंत होता है दोस्तों, है ना। बहुत लंबी रिपोर्ट थी, इसको पढ़ने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए। देखो ये 100 घंटे के आसपास, 80 घंटे के आसपास चलाया गया ट्रैक्टर को, तो बहुत लंबी रिपोर्ट थी दोस्तों ये, है ना। चलिए दोस्तों, चाहिए तो किसी को वीडियो शेयर कीजिए, है ना। ओके, गॉड ब्लेस, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।